वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फैल्कन फिन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसे इवैल्यूएट किए बिना इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। कोई भी पर्सन अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इन फैक्टर्स को तो मद्देनज़र रखना ही पड़ेगा। तो मेजरली 3 फैक्टर्स हैं जिसे हम कहेंगे सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न्स। ये मेजर फैक्टर्स हैं। इनके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, कन्वीनियंस, टिकट साइज़, टैक्सेबिलिटी और टैक्स डिडक्शन। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में ऐसी ढेर सारी वीडियोस बनाई हैं, उसे भी वॉच आउट करना ना भूलें। तो वीडियो को यहाँ शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो मेजर पॉइंट है उसे हम कहेंगे सेफ्टी। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है जो 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो बेटरमेंट है क्या वो एफडी में इन्वेस्ट करेगा जहां उसको पूरी सेफ्टी मिलेगी और रिटर्न्स भले ही कम मिलेंगे तो सेफ्टी उसे पूरा मिल रहा है। वही अगर दूसरा पर्सन है वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहा है जहां पे उसे पता है हफ्ते भर के अंदर 50% का ड्रॉ डाउन माइनस रिटर्न दिख सकता है, तो यहाँ सेफ्टी थोड़ा कम है। या फिर कोई पर्सन ऐसे कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है जहाँ पर उसे पता है कंपनी पैसे लेकर रफू चक्कर भी हो सकती है। तो सेफ्टी एक ऐसा पैरामीटर है जिसको हर केस में आपको देखना ही पड़ेगा। दूसरे पॉइंट को देखते हैं, लिक्विडिटी। अभी जैसे लिक्विडिटी है, कोई पर्सन जब भी पैसा इन्वेस्ट करेगा तो वो ऐसा देखेगा कि लिक्विड कितना है। मान लीजिए आपने कहीं पे घर में इन्वेस्ट किया है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, 50 लाख की प्रॉपर्टी है। अब आपको पैसे की ज़रूरत है 50 लाख रुपए। वो प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करके पैसा निकालने में ही आपको जमाना लग जाएगा। दूसरा, मान लीजिए आपको पार्शियल विड्रॉवल करना है, 10 लाख की ज़रूरत है, तो आप क्या सिर्फ किचन और बाथरूम बेचोगे? बिकेगा तो पूरा घर बिकेगा। तो यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है। बट वहीं अगर आप स्टॉक मार्केट देख लें, म्यूचुअल फंड देख लें, 4 दिन में पैसा बैंक में, एफडी 1 दिन से 2 दिन में पैसा बैंक में, तो लिक्विडिटी को भी माइंड में अपने को रखना पड़ता है। तीसरा जो सबसे मेजर फैक्टर है उसे हम कहेंगे रिटर्न। देखिए, सेफ्टी है, लिक्विडिटी है, बट वहाँ पर हमको रिटर्न्स ही नहीं मिल रहे हैं तो क्या मतलब है? तो कहने का मतलब वैसा है, अगर कोई पर्सन शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो वो एफडी में चला जाएगा, थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए जा रहा है तो म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, गोल्ड के लिए चला जाएगा। और अगर मान लीजिए उसका पोर्टफोलियो अच्छे से डाइवर्सिफाइड है तो कुछ पोर्शन वो क्रिप्टो करेंसी में लगा के हाई रिस्क लेके हाई रिटर्न के लिए भी ट्राई कर सकता है। तो ये रहे मेजर फैक्टर्स, जो 3 फैक्टर्स थे। हम आगे और 4 फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं, बट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लीजिए। अगला फैक्टर है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस में क्या हो जाता है, जैसे हमने लिक्विडिटी में डिस्कस किया, क्या मैं उसमें मेरे हिसाब से पैसे कभी भी डाल सकता हूँ? क्या मैं मेरे पैसे कभी भी किसी हिसाब से निकाल सकता हूँ? क्या विड्रॉवल के ऊपर एग्जिट लोड लगने वाला है? क्या फुल्ली एंड पार्शियल विड्रॉवल ईजिली अवेलेबल है? तो कन्वीनियंस भी हमको ध्यान में देना पड़ता है। नहीं तो पता चला कुछ बॉन्ड्स में हमने लगा दिए पैसे, अब हमको 8 साल तक पैसे भरने ही हैं, 6 साल तक पैसे भरने ही हैं, बीच में हम निकाल नहीं सकते, तो कन्वीनियंस बिल्कुल ही नहीं है। तो ये फैक्टर भी हमको देखना पड़ता है। अब आते हैं ये जो मस्त टॉपिक है जिसे हम कहेंगे टिकट साइज़। तो टिकट साइज़ का बात अगर मैं करूं, अगर कोई पर्सन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है 500,000, 2,000, 5,000 कितना भी अमाउंट का टिकट साइज़ से वो पैसा स्टार्ट कर सकता है इन्वेस्ट करना। स्टॉक मार्केट में भी 200-500 रुपये डाल के भी वो किसी कंपनी के शेयर्स लेके इन्वेस्ट कर सकता है। इवन गोल्ड की भी एसआईपी और गोल्ड भी इसमें 50-100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। बट वही अगर वो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहे तो उसे पैसा ज़्यादा लगेगा। तो टिकट साइज़ एक ऐसा फैक्टर है जो माइंड में तो रखना पड़ेगा, मतलब छोटा आदमी भी इन्वेस्ट कर सके, बड़ा आदमी भी इन्वेस्ट कर सके। अगला पॉइंट आता है हमारा टैक्सेबिलिटी। जो अपने को इनकम हो रही है उसके ऊपर आफ्टर टैक्स क्या रिटर्न मिल रहा है। मान लीजिए आपने कहीं इन्वेस्ट किया है 10% के रेट पे, दूसरे जगह आपने इन्वेस्ट किया है 12% के रेट पे, तो रिटर्न वाइज तो 12% हाइयर है, बट 12% के ऊपर अगर मुझे 30% का टैक्स लग रहा है और 10% पे मुझे नील टैक्स लग रहा है, तो मेरा 10% तो 12% से ज़्यादा हो जाएगा। तो टैक्सेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सम केसेस में। स्टिल ये साइड पॉइंट्स हैं, जो फर्स्ट मेन पॉइंट्स हैं वो शुरू के 3 थे, सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न्स। टैक्सेबिलिटी के बाद में अगर हम देखेंगे टैक्स डिडक्शन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए कोई पर्सन 8-10 लाख 12 लाख रुपए कमा रहा है और वो ऐसे जगह इन्वेस्ट करना चाहता है जिससे उसको एटीसी के अंदर या फिर एटीसीसीडी के अंदर टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट मिले।
तो वो पर्सन रिटर्न्स को थोड़ा साइड भी रख सकता है, लिक्विडिटी को थोड़ा साइड रख सकता है और वो ELSS में इन्वेस्ट कर सकता है, किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकता है जहां उसको टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट मिले। तो ओवरऑल ये 7 फैक्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरी के बुक्स के अंदर से मैंने उठाई थी कि ये 7 फैक्टर्स को एनालिसिस करने के बाद में ही अपने को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहे, लिक्विड भी रहे और कन्वीनियंट भी रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टर्म के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज़ हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फैल्कन फिन, और साथ ही साथ क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।